नमस्कार, राम राम। सभी भाइयों का स्वागत है। आज काम करने की वीज़ा की बात होगी। दिल की गहराइयों से समझाने की कोशिश करूँगा। आप कुछ जानकारी के लिए यूट्यूब पे जाते हैं, फेसबुक पे जाते हैं, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, इंटरनेट के माध्यम से कुछ जानने की कोशिश करते हैं। जो बताने वाला होता है वो एक यूट्यूबर होता है। वो व्यूज़ की लड़ाई में आपको कुछ भी बता देता है और आपको समझ नहीं लगती। आज मैं ऑस्ट्रेलिया में काम करने के वीज़ा के बारे में बताऊंगा। खाली समस्या नहीं बताऊंगा, उसका हल भी बताऊंगा। एक एक करके आपको 5 चीज़ें समझाऊंगा। कैसे आप बिना पैसे के फ्री में वर्क परमिट ले सकते हैं, कैसे आप 5 लाख 10 लाख रुपया तनख्वाह ले सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, अच्छे से समझिए। इससे पहले कि वीडियो शुरू करूं, ये कमर्शियल प्रोग्राम है, समझ के बात करिएगा, समझिएगा अच्छे से, ढंग से। किसी तरह का गलतफहमी में मत रहिएगा कि यहाँ पर कोई लोक सेवा नहीं हो रही। ये मेरा कारोबार है, इट इज़ माय बिजनेस। इससे हमारे घर की रोटी चलती है। बहुत सारे लोग वीडियो देखने के बाद हमारे पास पहुँचते हैं, बोलते जी हमें तो फ्री में बोला गया था, हम तो फ्री में ही जाना चाहते हैं। देखिए, जो हमारे पास लोग काम करते हैं उनके खर्चे हैं। आपसे पैसों की गारंटी लेते हैं हम कि भैया आपके पैसे खराब नहीं होंगे। अगर आप अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के पैसे होते हैं, बीमा कराना पड़ता है, वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस होती है, बहुत सारी एप्लीकेशनों के पैसे भी होते हैं। सो इसलिए आप जानकारी लीजिए, अगर आपको अच्छे लगेगा फिर हमारे दफ्तर विजिट के। सो काम करने का वीज़ा आप लेना चाहते हैं, कोई भी एजेंट आपको काम करने का वीज़ा नहीं दिला सकता। आपको सबसे पहले समझना है, आज ऑस्ट्रेलिया में स्किल शॉर्टेज है। ऑस्ट्रेलिया को काम करने वाले लोग चाहिए जिनको काम करना आता है। जिन लोगों ने कभी ज़िंदगी में काम नहीं करा, जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, जो मजदूरी करना चाहते हैं, टैक्सी चलाना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए नहीं है। भैया कोई और काम धंधा कर लो, ये सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के लिए है। आपको समझना है ये वर्क वीज़ा कैसे होता है, किसको मिलता है। 10 में एक ही बंदे को मिलता है, 9 लोग एलिजिबल ही नहीं होते। आप मद्रास में काम करने के लिए नहीं जा रहे, आप सिक्किम में नहीं जा रहे, श्रीनगर में नहीं जा रहे, आप ऑस्ट्रेलिया में सिडनी मेलबर्न में जा रहे हैं, जहां पर आपकी भाषा नहीं बोली जाती। आपको अंग्रेज़ी भाषा बहुत अच्छे से लिखनी आनी चाहिए। आपके पास 4-5 साल का तजर्बा हो, जो काम करने आप जा रहे हैं, तो ही आप वहाँ पे जाके 4 पैसे कमा पाएंगे। एक साधारण बंदा भी आज 5 लाख रुपया कमा लेता है, बट जिसके पास कोई स्किल होती है। आइए एक एक करके वीज़ा की चर्चा करते हैं। कौन कौन से वीज़े हैं, किस किस को मिलेंगे, कैसे कैसे मिलेंगे, कितनी प्रकार के वीज़ा होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में काम करने के लिए 5 तरह के वीज़े होते हैं। सबसे पहला वीज़ा होता है जिसे कहते हैं 482, 482 नंबर का जो वीज़ा होता है, इसे कहते हैं टेम्पररी स्किल शॉर्टेज वीज़ा। हर कोई नहीं जा सकता। मान लीजिए आज ऑस्ट्रेलिया के अंदर नर्सों की ज़रूरत है, तो नर्सों की कैटेगरी को टेम्पररी स्किल शॉर्टेज में रखा जाएगा। अगर आपको कोई नर्स की नौकरी देता है तो आप 482 नंबर वीज़ा पे अप्लाई कर सकते हैं। ये टेम्पररी तौर पे है, ये परमानेंट रेजिडेंसी नहीं हो रही, को परमानेंट तौर पे नहीं जा रहे। 2 साल का जो वीज़ा मिलता है, 2 साल तक ये एक्सटेंड भी हो जाता है। 4 साल तक आप ऑस्ट्रेलिया में काम कर सकते हैं अगर आप टेम्पररी स्किल शॉर्टेज 482 वीज़ा अप्लाई करते हैं। 482 वीज़ा किसको मिलता है? इसमें कोई ऑस्ट्रेलियन मालिक, कोई ऑस्ट्रेलियन कंपनी, कोई ऑस्ट्रेलियन एम्प्लॉयर जिसके पास लेबर की शॉर्टेज है, काम करने वाले की शॉर्टेज है, वो गवर्नमेंट को आपकी स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई करता है, आपको नॉमिनेशन मिलती है, उसके बाद आपका वीज़ा अप्लाई होता है।
मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर किसी का ढाबा है और उसको तंदूर पे काम करने वाले लोग चाहिए, किसी को हॉस्पिटैलिटी के लिए लोग चाहिए, किसी को कारपेंटर चाहिए, प्लम्बर चाहिए, इलेक्ट्रिशियन चाहिए। वो आदमी आपके कागज़ गवर्नमेंट को जमा कराएगा, गवर्नमेंट की तरफ से मंजूरी मिलेगी आपको, फिर आप 2 साल का वर्क परमिट अप्लाई करेंगे जिसे 482 कहते हैं। ये वीज़ा सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जिनके पास कोई तजर्बा हो, जिनकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी हो, जिनके पास पढ़ाई की डिग्री हो। सो ज़्यादातर लोग इसमें डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं क्योंकि डिग्री नहीं होती, तजर्बा नहीं होता, इंग्लिश नहीं होती। टेम्पररी स्किल शॉर्टेज वीज़ा स्किल्ड वर्कर के लिए है, जिसको ऑस्ट्रेलियन एम्प्लॉयर द्वारा स्पॉन्सरशिप दी जाती है। ये 3 तरह का वीज़ा होता है। इसमें शॉर्ट टर्म का वीज़ा होता है, मीडियम टर्म का होता है और एज पर लेबर एग्रीमेंट के हिसाब से होता है। आपके एम्प्लॉयर को आपकी कितनी देर का एग्रीमेंट हुआ है उसके हिसाब से इसकी ड्यूरेशन सेट होती है। ये वीज़ा के बेस पे आप परमानेंट रेजिडेंसी भी अप्लाई कर सकते हैं यदि आपको 482 वीज़ा मिलता है। ये 482 वीज़ा कम से कम 2 साल का होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो 4 साल का भी हो सकता है। स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट है ऑस्ट्रेलिया की एक। यदि आप 482 वीज़ा लेना चाहते हैं, आपको स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट निकालनी है गूगल में से। आपको देखना है जो आप काम करते हैं क्या वो स्किल शॉर्टेज में है, तो ये 482 वीज़ा अप्लाई होगा। 482 वीज़ा अप्लाई करने के लिए ऑस्ट्रेलियन एम्प्लॉयर चाहिए। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में कोई एम्प्लॉयर नौकरी के लिए कागज़ दे देता है तो आप 482 वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ये प्योरली 2 से 4 साल काम करने का वीज़ा है। इसके अंदर जो एम्प्लॉयर आपको लेके जा रहा है वो एम्प्लॉयर आपसे कितना खुश है, आपके काम से कितना खुश है, उसके ऊपर चीज़ें डिपेंड करती हैं। अगर कोई एजेंट आपसे पैसे लेके इसको लगा रहा है तो वो पैसे एजेंट ले रहा है, एम्प्लॉयर आपसे किसी तरह के कोई पैसे नहीं ले रहा। कोई इसी वीज़े का 10 लाख रुपया लेता है, कोई 15 में बेचता है, कोई 20 में बेचता है, वो एक अलग बात है। आपको सबसे पहले समझना है कि आप 482 के लिए एलिजिबल हैं। आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक करिए, फिर ऑस्ट्रेलिया में किसी ऑस्ट्रेलियन कंपनी को अप्लाई करिए। यदि कोई ऑस्ट्रेलियन कंपनी आपको स्पॉन्सरशिप देती है तो आप 482 वीज़ा लेके ऑस्ट्रेलिया में काम करने के लिए जा सकते हैं। दूसरा वीज़ा जिसे कहते हैं 407 वीज़ा, ट्रेनिंग वीज़ा होता है। ट्रेनिंग वीज़ा किसके लिए है? ये इंडिविजुअल के लिए है जो किसी तरह की ट्रेनिंग के लिए जाना चाहते हैं। ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग है। मान लीजिए आपने भारत में होटल मैनेजमेंट की डिग्री करी है जिसके अंदर आपकी 6 महीने की ट्रेनिंग होनी है। आप ये ट्रेनिंग करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में जा सकते हैं। कोई ऑस्ट्रेलियन कंपनी, कोई ऑस्ट्रेलिया का होटल, वहाँ का ढाबा, कोई आपको 407 वीज़ा के लिए बुलाता है। इट इज़ बेसिकली इंटर्नशिप वीज़ा। ये 2 साल तक का वीज़ा होता है। अगर आप ट्रेनिंग वीज़ा लेना चाहते हैं, आपकी पढ़ाई रेगुलर होनी चाहिए। ये नहीं कि आपको पढ़ाई छोड़े हुए 5 साल हो गए तो अब आप कहते हैं मुझे ट्रेनिंग वीज़ा चाहिए। जो लोग स्कूल कॉलेजों में पढ़ते हैं उनकी पढ़ाई के अंदर अगर ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग है और वो ट्रेनिंग करने के लिए जाना चाहते हैं तो वो वीज़ा 407 के अंडर आता है। सो हर किसी के लिए अलग अलग तरीके से वर्क वीज़ा होते हैं। जो प्योरली काम करने के लिए जाना चाहते हैं वो 408 नंबर अप्लाई कर सकते हैं, 482 कर सकते हैं, और 407 ट्रेनिंग वीज़ा है। इसके बाद बारी आती है 408 वीज़ा। मान लीजिए आप भारत में सिंगर हैं, आप गाना गाते हैं, आप भंगड़ा अच्छा डालते हैं, आप म्यूजिशियन हैं, आप कल्चर से जुड़े हुए हैं, आप एक फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, आप कॉमेडियन हैं, आप कैमरामैन हैं, आपकी कंपनी का कोई क्रू ऑस्ट्रेलिया में काम करने के लिए जा रहा है, आपका खुद का बैंड है कोई, आप खिलाड़ी हैं, कुश्ती लड़ते हैं, आप ढोल अच्छा बजा लेते हैं। ऐसे लोगों को अगर ऑस्ट्रेलिया में किसी इवेंट पे काम करने के लिए बुलाया जाता है तो वो 408 वीज़ा अप्लाई करते हैं। जो 408 वीज़ा होता है ये भी टेम्पररी तौर पे वीज़ा होता है।
ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी प्रोग्राम, कल्चरल इवेंट में पार्टिसिपेशन का ये वीज़ा होता है। ये बेसिकली शॉर्ट टर्म काम करने का वीज़ा है। मान लीजिए 3 महीने के लिए आपने गज़ल गाने के लिए जाना है ऑस्ट्रेलिया में, आपने 2 महीने के लिए किसी अस्पताल को गाइड करने जाना है, आपने किसी स्कूल में पढ़ाने जाना है, आप टीचर हैं, आपने लेक्चर देने के लिए जाना है। आपका ऑस्ट्रेलिया जाने का पर्पस यदि एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है और ये शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट है तो ये वीज़ा कैटेगरी 408 के अंदर आता है। इसमें कई तरह के इवेंट हो सकते हैं। कोई रिसर्च प्रोग्राम में जाना चाहता है, कोई एंडोर्समेंट इवन होते हैं ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के कल्चर प्रोग्राम, जैसे भारत का आज़ादी दिवस वहाँ पे मनाया जा रहा है और आपको भारत सरकार की तरफ से भेजा जा रहा है, तो आप 408 वीज़ा अप्लाई करेंगे। इसी प्रकार वीज़ा होता है वर्किंग हॉलीडे वीज़ा, ये अभी शुरू हुआ है, ये 462 वीज़ा है। इसकी शर्त है 1 साल का ये वीज़ा है, 12 महीने का। आपकी उम्र 18 से 30 साल होनी चाहिए। 18 से 30 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। आपके पास बैचलर डिग्री हो, आप अंग्रेजी में 4.5 बैंड के करीब ले सकते हो। आप 1 साल के लिए वर्किंग हॉलीडे वीज़ा ले सकते हैं। इस वीज़ा पे नौकरी आपको खुद ढूंढनी पड़ेगी। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट द्वारा 1 साल का आपको काम करने का वीज़ा दिया जाता है। इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की 30 अक्टूबर है, उसके पहले पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। ये 1 साल का वीज़ा है, 1 साल काम करने के बाद आपको वापस आना पड़ेगा। जिनकी भी उम्र 18 से 30 साल है वो लोग ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास एक बैचलर डिग्री होना ज़रूरी है। इस वीज़ा के लिए भारत को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है। जो वीज़ा की लिस्ट होती कंट्रियों की उसमें भारत नहीं था, पहली बार हमारी कंट्री को लिया गया है और 1000 एप्लीकेशन इनवाइट की जा रही है। सो 462 वीज़ा, जहाँ पर आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आपको वीज़ा मिलेगा खाली। 1 साल का घूमने का और काम करने का वीज़ा है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास बैचलर डिग्री है। सो ये 4-5 तरह के वीज़े हैं। 5वां वीज़ा होता है 500 सब क्लास वीज़ा। ये बेसिकली पढ़ाई का वीज़ा होता है, स्टूडेंट वीज़ा। इसके लिए आपको किसी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ता है। जब आप यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपको आइल्स करना पड़ता है, आपको फ़ंड दिखाने पड़ते हैं, जितनी देर का कोर्स हो उसके हिसाब से जाते हैं। सो ये 5 तरीके के काम करने के वीज़े हैं। एक छठा तरीका होता है, जो भी आदमी इन 5 में फिट नहीं हो रहा वो 600 सब क्लास वीज़ा अप्लाई कर सकता है, विजिटर वीज़ा। उस पर काम करना अलाउड नहीं होता, उस पर जाके आप अपनी नौकरी ढूंढ सकते हैं। आप किसी रिश्तेदार भाई बहन को मिल सकते हैं, आप महीना 2 महीने पढ़ना चाहे पढ़ भी सकते हैं। अगर आप काम करना चाहते हैं विजिटर वीज़ा पे, वो इलीगल है। आप किसी के साथ फ्री में काम कर सकते हैं, पैसे नहीं ले सकते। बेसिकली विजिटर वीज़ा का पर्पज़ वहाँ पे विज़िट करने का होता है। सो ये 5-6 तरह के वीज़ा हैं। सो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया 482 वीज़ा, 482 नंबर का जो वीज़ा है, ये टेम्परेरी स्किल शॉर्टेज का वीज़ा है। इसके लिए आपको ऑस्ट्रेलियन एम्प्लॉयर चाहिए। इसमें वीज़ा ले पाना बहुत कठिन है, क्योंकि आज जो भी ऑस्ट्रेलियन कंपनी आपको लेगी वो आपका 5 साल का रिकॉर्ड देखेगी। पिछले 5 साल में आपने क्या किया है, आप पढ़े लिखे हैं, आप अंग्रेज़ी अच्छी बोल पाते हैं, तो ही आप ऑस्ट्रेलिया का 482 वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो भी पैसे लगेंगे वो या तो एम्प्लॉयर की फ़ीस होती है या किसी लॉयर की फ़ीस होती है। दूसरा वीज़ा होता है जो हमने डिस्कस करा 408 वीज़ा, जो कल्चरल प्रोग्राम का वीज़ा है। थोड़े समय के लिए आप ऑस्ट्रेलिया में काम करने के लिए जा रहे हैं। तीसरा 407 ट्रेनिंग वीज़ा है। ये उन लोगों के लिए है जो किसी स्कूल कॉलेज से पास आउट है, वो कोई ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग करना चाहते हैं, बेसिकली इंटर्नशिप का वीज़ा होता है। इसके बाद हमने जिक्र करा 462 वीज़ा, वर्किंग हॉलीडे वीज़ा, जो 30 तारीख तक ही है। इसमें 18 से 30 साल आयु के लोग जा सकते हैं जिनके पास ग्रेजुएशन है,
जो अंग्रेज़ी बोलते हैं लिख लेते हैं। लास्ट में हमने डिस्कस करा 500 वीज़ा, जो कि पढ़ाई का वीज़ा है। इस पे भी आपको काम करने की परमिशन होती है। इसके लिए आपको आइल्स पीटी करना पड़ता है। और सबसे लास्ट में जिसके पास कुछ भी नहीं है वो विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकता है। विजिटर वीज़ा पे काम करना अलाउड नहीं है। सो ये 5-6 तरीके हैं जहाँ पे गरीब आदमी भी फिट होता है, अमीर आदमी भी फिट होता है, नालायक भी फिट हो सकता है, लायक भी फिट हो सकता है। सो अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में जाना है 2-4 कॉमन चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आप अंग्रेज़ी बहुत अच्छी बोल लेते हो, लिख लेते हो। नंबर 2, आपको कोई ना कोई काम धंधा आता हो, आपने कोई काम किया हो। नंबर 3, आपके पास 10-12 लाख रुपया हो, क्योंकि आपको फंड शो करने पड़ेंगे, आपको जहाज़ की टिकट खरीदनी पड़ेगी। जो लोगों के पास पैसे नहीं हैं दूर रहिए, ऐसी चीज़ें नहीं मिल पाएंगी आपको, क्योंकि जब आपने किसी भी प्रकार का वीज़ा लगना है उसमें पैसे लगने हैं। सो यदि आपके पास 10-12 लाख रुपए का बजट है फिर इस तरफ देखिए, नहीं तो आप बाहर जाके परेशान ज़्यादा होंगे। आपका एक मेडिकल होगा सबका, एक आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, आपके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्ज नहीं होना चाहिए। ये 5-6 तरीके के वीज़ा हैं। इसमें आप किसी भी कैटेगरी में फिट हो सकते हैं, डिपेंड करता है आप करने क्या कर जाना चाहते हैं। सो यदि आपकी उम्र 18 से 30 साल है, ग्रेजुएशन है, तो आपके लिए बेटर है कि आप वर्किंग हॉलीडे अप्लाई करिए। यदि आपके पास 5 साल का तजर्बा है तो आप सीधा 482 वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेनिंग का वीज़ा लेना चाहते हैं 407 हो सकता है। कोई कल्चरल प्रोग्राम में जाना चाहते हैं 408 पे जा सकते हैं। पढ़ाई के वीज़े पे काम करना चाहते हैं तो 500 सब क्लास पे जा सकते हैं। जो आदमी किसी भी क्राइटेरिया में फिट नहीं होता वो 600 नंबर का विजिट वीज़ा लेके जा सकता है। कोशिश करिए मैंने समझाने की। अगर आपको यहाँ तक कुछ समझ नहीं लगा, वीडियो को दोबारा देख लीजिए। इसके बाद कुछ जानना चाहते हैं, मुझे मिलना पड़ेगा आपको, मेरी टीम को मिलिए आके। हम स्क्रीन के साथ नंबर दे रहे हैं, इस नंबर पर आप रास्ता पूछ सकते हैं। अप्लाई मत करिए, फ़ोन पे जानकारी लेने की कोशिश मत करिए। आपके पास जो भी दस्तावेज हैं लेके मेरे पास आइए। चंडीगढ़ जलंधर में हमारा ऑफिस है, जहाँ पर आपको डिटेल्ड में जानकारी मिलेगी। बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी हमारे से क्वेरी ली हुई है। बहुत सारे लोग ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं। इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करी है कि कितने प्रकार के वर्क वीज़ा होते हैं जो आप बतौर भारतीय सिटीजन ले सकते हैं। कुछ और जानना चाहते हैं, एक बार दफ्तर विजिट करिए। कुछ समझ नहीं लगा, इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए, इसके अंदर सारी जानकारी दी गई है। धन्यवाद। जय श्री राम।